साथियों नमस्कार, राम राम साहब। साथियों, लगातार हम देख रहे हैं कि वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है, वृद्धाश्रम चलाने वाली संस्थाओं की संख्या बढ़ रही है और वृद्धाश्रम में रहने वाले जो बुजुर्ग हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है। तो मैं सभी से पूछना चाहता हूँ, हम एक डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं जो उसमें रहने के लिए आते हैं। वो बुजुर्ग कौन है, अपने आप ही आते हैं या लोग उनको छोड़ के जाते हैं। आज हालात ये हो गए हैं कि सिफारिशें करनी पड़ती है वहाँ पे भर्ती करवाने के लिए। लोग आपस में बातें करते हैं कि भाई फलाना जो वृद्धाश्रम है उसमें बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, वो ठीक है वो ठीक है। और वृद्धाश्रम वालों के पास जब फ़ोन करते हैं जाते हैं तो वो कहते हैं कि अभी यहाँ पे सीट रिक्त नहीं है, अभी बेड खाली नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हम चाहे लाख विकास के दावे कर लें, हम लाख दावे कर लें कि हम चंद्रमा पे पहुंच गए हैं, लेकिन धिक्कार है हम पर। वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है और लोग अपने माँ बाप की सेवा करने की बजाय वृद्धाश्रमों में जाके छोड़ के आ रहे हैं। कितने दुख की बात है, कितने शर्म की बात है। हम लाख सामाजिक होने का दावा कर लें, हम लाख धार्मिक होने का दावा कर लें, हम 33 करोड़ नहीं, हम चाहे 66 करोड़ देवी देवताओं की पूजा कर लें, कौन सा ऐसा देवता है जो ऐसे कृत्य करने वालों से राजी होगा? कौन सा ऐसा भगवान है जो उनकी स्तुति है वो सुन लेगा? कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि हमारे असली भगवान तो हमारे माँ बाप हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। वो अगर वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर है तो फिर लानत है हम पर। एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, हालांकि इन कहानी किस्सों का हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता, लेकिन बात में थोड़े वजन आ जाए, हम अच्छे से समझ लें, इसलिए हम किस्सों का, कहानियों का, कविताओं का और शायरी का सहारा लेते हैं। एक गांव में एक परिवार रहता था। एक बूढ़ा बाप था, उसका बेटा था और उसकी पत्नी थी। तो उस नौजवान की पत्नी दिन और रात शोर मचाए रखती थी कि इस बुढ़े से पीछा छुड़ाओ, अपने बाप को कहीं पे छोड़ करके आओ। ये इतने सारे दिन खांसता रहता है, सारे दिन सवाल करता है, किधर जा रहे हो, ये कर रहे हो, कब आओगे, सारे सवाल पूछता है। मैं तंग आ गई हूँ, या तो मैं रहूँगी इस घर में या फिर ये बूढ़ा रहेगा। अल्टीमेटम दे दिया उसने। उस नौजवान ने भी निश्चय कर लिया एक दिन कि मैं आज अपने बाप को ना समुद्र में फेंक के आऊँगा, दरिया में फेंक के आऊँगा। निश्चय करके वो गया अपने बाप के पास। कुछ गुस्सा हुआ और उसने बलपूर्वक अपने बाप को पकड़ा और कंधे पे लाद लिया। बाप ने बहुत कोशिश करी छुड़वाने की, लेकिन वो बूढ़ा था और वो जो लड़का नौजवान था उसकी पकड़ मजबूत थी। दरिया के पास आ गए, दरिया के अंदर चले गए। बाप ने कहा, यार क्या कर रहे हो तुम? उसने कहा कि मैं आज तुम्हें दरिया में फेंकूंगा, मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारे सवालों से, तुम्हारी खांसी से, और मेरी घरवाली भी तंग आ गई है। बाप ने कहा, यार तू ऐसा क्यों कर रहा है बेटा? मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया है। सवाल कितने एक मैंने पूछ लिए, 1-2-4 सवाल तो मैं पूछूंगा ना, मेरा हक बनता है। बचपन में तू 100 सवाल पूछता था तो मैं 100 के जवाब देता था, तुम मेरे 2 सवालों के जवाब नहीं दे सकते? कहते नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, आज मैं तुम्हें दरिया में फेंकूंगा। पानी जब यहाँ तक आ गया तो बेटे ने जैसे ही उसको फेंकना चाहा, बाप ने कहा कि चलो तूने निश्चय कर ही लिया है मुझे फेंकने का, तो एक मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे यहाँ पे मत फेंको, मुझे यहाँ से थोड़ी दूर इधर दाईं तरफ जा कर के 10 फीट 20 फीट दूर जाके फेंको। बेटे ने कहा कि तुम्हें इतनी बातें आ रही है कि अब भी मरने के कगार पे हो, लेकिन तुम्हें चॉइस चाहिए, यहाँ और वहाँ में क्या फ़र्क है? बाप ने कहा, फ़र्क है बेटा, जिस जगह पे तुम मुझे अभी फेंक रहे हो ना, यहाँ पर मैंने अपने बाप को फेंका था और उसी का नतीजा है कि आज तुम मुझे यहाँ पे फेंक रहे हो। इसलिए तुम कम से कम यहाँ पे मत फेंको, मुझे वहाँ पे फेंक दो। एक बिजली सी कौंधी नौजवान के दिल और दिमाग पे, करनी भरनी के सारे कैलेंडर उसको याद आ गए। उसको अपनी भूल का एहसास हुआ और लगा कि मेरा बेटा भी फिर मुझे इसी तरह फेंकेगा। बेटे ने बाप को बाहर ले आया दरिया से, उसके कदमों में गिर करके उसने माफ़ी मांगी, रोया, बहुत रोया, फूट फूट के रोया और माफ़ी मांगी। बाप तो फिर बाप होता है, उसने माफ़ी दे दी
घर पे पहुंचा तो उसके घरवाले ने बहुत शोर मचाया, आसमान सर पे उठा लिया और गालियां निकालने लगी, बदतमीजी करने लगी। अब उस नौजवान ने जो काम अब तक नहीं किया था, जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था, उस दिन किया। मैं क्षमा चाहता हूँ नारी शक्ति से, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन ऐसी बदतमीजी करने वाली नारी शक्ति का फिर कौन सम्मान करेगा। तो उसने अपने जूते निकाले पैरों से, धाड़ धाड़ 4 लगाए उसके कान के नीचे, 1 मिनट में सीधी होगी वो। क्या हमारे माँ बाप इस सलूक को डिजर्व करते हैं? ये सोचने की बात है। किसी शायर ने भी कहा है कि नींद अपनी भुलाकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। नींद अपनी भुलाकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। दर्द कभी मत देना उस खुदा की तस्वीर को। अरे खुदा खुद कहता है माँ बाप जिसको। अगर कभी भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया के अंदर मनुष्य जीवन में, मनुष्य रूप में पैदा हुए, तो वो भी अपने माँ बाप को माँ बाप ही बोलते थे ना। माँ बाप का दर्जा बहुत बड़ा होता है। इस बात को फैलाने की जरूरत है। क्यों ये कुकुर मुत्ते की तरह ये वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं? हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने माँ बाप की सेवा करे। ये बात अगर ठीक लगे तो इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।